जमील फारूकी, फायर स्टोर न्यूज़, छठा सिंध। आप देख रहे हैं कि आज अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक, गर्ल्स स्टूडेंट्स तहरीक और सिंधी शागिर्द तहरीक की जानिब से एक बहुत बड़ा तहरीक यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, जलसे आम हो रहा है, जहाँ पर अब मेरे पीछे आप देख रहे हैं। और इस जलसे आम में एशिया के अजीम नामवर मुफक्कर, अदीब, दानिश्वर और एक अजीम लीडर रसूल बख्श पलीजो की 5वीं बरसी मनाई जा रही है। इस हवाले से हम यहाँ आए हुए रहनुमाओं और शुरका से बात करेंगे कि वो इस मौके पर क्या कहते हैं। जी, मेरा नाम शीमा किरमानी है और मैं यहाँ आज रसूल बख्श पलीजो साहब की 5वीं बरसी पे आई हूँ। मैं उनको अपना साथी समझती रही हूँ, सारी ज़िंदगी कॉमरेड समझती हूँ। कि पलीजो साहब ने अपनी जो सारी हयाती है, अपनी सारी ज़िंदगी है, वो मज़लूम कौमों और मज़लूम तबकों के लिए वक़्फ़ कर दी। रसूल बख्श पलीजो उम्मीद की एक किरण बनकर यहाँ पर उभरे और उन्होंने जो अपनी रोशनी फैलाई वो ना सिर्फ सिंध के ख़ित्ते तक महदूद थी, वो दुनिया, एशिया और पूरे पाकिस्तान तक फैलती। रसूल बख्श पलीजो साहब कोई आम इंसान नहीं थे, वो एशिया के अजीम दानिश्वर थे। उनकी पूरी ज़िंदगी वो अवाम के हकूक़ के लिए लड़े, सिर्फ सिंधी अवाम के लिए नहीं लेकिन मज़लूम अवाम के लिए लड़े। हमारे लीडर मोहतरम रसूल बख्श पलीजो साहब है, उसकी छोड़ी हुई जो हम बोलते हैं ना कि उसकी राह पे चलने वाले हम कारकुन हैं, तो अभी वो हम उसके चल रहे हैं, उसके राह पे चल रहे हैं। यही ये साहब ने बहुत लाजवाब जदोजहद की थी, सिंध के हर इशू पे जदोजहद की थी और आज उसकी उसी जदोजहद के नतीजे में सिंध की आवाम उसको अपनी मोहब्बत में एक खराज तहसीन पेश करने। पलीजो साहब की अज़मत और पलीजो साहब की अफादियत और अहमियत आज के इस मजमूए से ज़ाहिर है। आज आप देखोगे यहाँ पे जो लाखों लोग आएंगे, उनमें से 75 से 80% वही किसान लोग हैं जो पलीजो साहब को खराज तहसीन पेश करने के लिए आ रहे हैं। रसूल बख्श पलीजो साहब ने सिंध और पाकिस्तान की सियासत में को नए रुख दिए। कौमी, तबकाती और जमहूरी सियासत में अदब को, फ़न को, शायरी को शामिल किया। लतीफ़ का शायरा था। आज हमारे अजीम कायद की 5वीं बरसी है। इस बरसी में हम हमारे कायद को खराज तहसीन पेश करेंगे। एक दिन ज़रूर आएगा जो रसूल बख्श पलीजो ने जिस सिंध का नक्शा ज़हन में तस्वर किया था, वो इंशाअल्लाह ज़रूर शर्मिंदा ताबीर होगा। रसूल बख्श पलीजो साहब मार्क्सी फ़लसफ़े की रोशनी में जो समाज थे, जो तबका थे, उसमें जिसमें लेनिन ने एक उसमें पेशकदमी की थी, माऊ ने पेशकदमी की थी, सिंध जैसा मुआशरा, इसमें कैसा समाज होना चाहिए, इस हवाले से इंटरनेशनल लेवल का ये मुफक्कर है जिसने सिंध जैसे समाज में कौन सी तब्दीली होनी चाहिए मार्क्सी फ़लसफ़े की रोशनी में, वो उसने फ़िक्र दी। सिंध और पाकिस्तान के मज़लूम तबकात का साथ दिया और सिंधियानी तहरीक जैसी तंजीम सिंध के लोगों को दी और औरतों में, बच्चों में जो तबकाती शऊर है और जो कौमी शऊर है वो दिया और हम सुर्ख सलाम पेश करते हैं। आज पलीजो साहब की 5वीं बरसी है, उसका जलसे आम यहाँ पर चालू है। आप आगे देखेंगे कि यहाँ पर किसे कल्चरल प्रोग्राम शुरू होगा। साहब की जो सियासत है वो गरीबों, मिस्कीनों और मज़लूम तबकों और कौमों के लिए है और ये इंशाअल्लाह ताला यही सियासत होगी और यही पाकिस्तान को सही रास्ते पे, पाकिस्तान को मुआशी और सियासी बहरान से निकालने के यही रास्ता है जो हमें पलीजो साहब ने बताया है, जिसके लिए पलीजो साहब ने ये काम किया है और इस सिंधियानी तहरीक जैसी तंजीम बनाई है। और मैं समझती हूँ कि ऐसी तंजीम सिंध में तो क्या पूरी एशिया में हमें नहीं मिलेगी। ये वाहिद तंजीम है और वाहिद पलीजो साहब थे जिन्होंने ऐसे उर्दू को मुनज़्ज़म दिया पूरे बड़े सगीर में। शायद ऐसी को तंजीम और जैसी जो बिल्कुल पसंद लायक से तलक रखने वाले लोग हैं, गाँव के लोग हैं। पलीजो साहब इनकलाबी आदमी था जिसका आज आप देख रहे हैं कि उसने हमेशा हारियों की, मज़दूरों की और सिंध के अवाम की खिदमत की, उनमें शऊर पैदा किया, उन्होंने तंजीम कारी का ढंग सिखाया सदियों को। आज उसकी